हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम और गुड मॉर्निंग। देखिएगा, पंचायती राज के अंदर में बेहतरीन धुआंधार टाइप की बम्पर बहाली आई हुई है। इसमें आप जितने भी ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ इंटर पास हैं, आप सभी ये भर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, सीबीटी से जो है इसका सिलेक्शन होने वाला है। सीबीटी बेस्ड ये सिलेक्शन रहेगा। और आप सब जान रहे हो, सीबीटी का जैसे ही बात आ गया, सीबीटी मतलब कि रियल और जेन्युइन एकदम एग्जामिनेशन, लीक होने का चांसेस कम हो जाता है। अब इस वैकेंसी के अंदर में अप्लाई डेट कब से है, एज क्या लिया जा रहा है, फीस, सिलेबस, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है, अप्लाई डेट क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बारी शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा 6570 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या बोल रहा है, थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। इंपॉर्टेंट ये है कि जनरल के लिए धुआंधार सीट यहाँ पे दिया गया है, 1643 सीट है, ठीक है टोटल, जिसमें से मेल के लिए 1068 और फीमेल के लिए 575। सेम उसी तरह यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 657 है, एससी के लिए 1313 है, एसटी के लिए 131 है, ईबीसी के लिए 1643 है और बीसी के लिए 1183 है। ओवरऑल मिला के 6570 वैकेंसी है, ठीक है। कट ऑफ डेट की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए कट ऑफ डेट जो है आपसे क्या बोल रहा है, कब का है, देखिएगा कट ऑफ डेट देखिएगा यहाँ पे, देखिए द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा शैल बी 1/3/2024। तो 1 मार्च से जो है आपका ये कट ऑफ एज बोल रहा है, मतलब कि आप 1 मार्च तक इसका जो एज का क्राइटेरिया है मिनिमम और मैक्सिमम का, वो फुलफिल कर लेने चाहिए। चलिए देखिए फ़ी कितना आपसे मांग रहा है, ठीक है। फीस का देखिएगा, आपसे बोल रहा है अगर आप जनरल हैं तो 500 रुपये लगेगा, मेल में, फीमेल में 250 रुपये लगेगा, ठीक है। ईबीसी, बीसी, जनरल और SC ST हैं बिहार के अगर आप हैं 250 रुपया लगेगा सबके लिए, और फीमेल PWD इन सब के लिए भी 250 रुपया लगेगा। क्लियर इतनी बातें। एज लिमिट देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है, एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है आपसे बोल रहा है आप 1 मार्च तक इन सब फुलफिल आप कर लेना चाहिए। तो जनरल के लिए आपका मैक्सिमम 45 ईयर्स आपसे मांग रहा है, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, माफ़ करिएगा, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 48 ईयर्स मांग रहा है। बीसी के मेल और फीमेल दोनों के लिए 48 ईयर्स और SC ST मेल फीमेल के लिए 50 ईयर्स। अब मिनिमम एज जो है वो आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जो वैकेंसी है वो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अप्लाई डेट की बात कर ले, स्टार्टिंग डेट है ये 12/4, ठीक है ना, 12/4 यानी 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ये, यानी कि कल से ये स्टार्ट हुआ है। और इसका जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है 30/4/2024 तक, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिया, और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 29 मई तक यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले जो यहाँ पे आया था, ठीक है, एक्सेस टू द एप्लीकेशन वेबसाइट डिटेल एडवर्टीजमेंट, आप एक्सेस कर सकते हैं 12 तारीख से। यहाँ पे थोड़ा सुधार है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है। आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। कल से ये डिटेल सारा डाल दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, यानी 12/4 से। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 30 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और 29 मई तक आप ये वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। आई होप इतनी बातें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। चलिए अब कुछ और भी बेसिक जो बातें हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, बेसिकली ये जो आपको ये जॉब है, ये आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस ये जॉब बोल सकते हैं। अब जान रहे हो आप लोग कि बिहार में जो मोटा मोटी जो भी जॉब्स आती हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होती हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एक बार आपको एक दरवाज़ा चाहिए, एक डोर चाहिए, जिससे आप एंट्री ले सकें गवर्नमेंट के अंदर में। और एक बार आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है ये आगे चल के परमानेंट हो ही जाता है। देखिएगा आगे इसमें सब कुछ डिटेल में समझाएंगे आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड थ्रू रेफरेंस नंबर 1092/2023 पार्ट 2 198 डेटेड 15/3/2024। 15 तारीख को ये एक बारी शॉर्ट नोटिस निकला था, अब डिटेल नोटिस इसको निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिम्यूनरेशन ईच अकाउंट कम IT असिस्टेंट इज एसेंशियल टू रिम्यूनरेशन ऑनोरिज्म ऑफ
20,000, देखिए 20,000 का जो है आपको पर मंथ यहाँ पे फ्लैट सैलरी ऑफर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, आप बीकॉम, एमकॉम, सीए, इंटर प्रिफर्ड, अगर आप इंटर जो है सीए से कर रखे हैं तो आपको ये पहला प्रिफरेशन जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप बीकॉम और एमकॉम वाले भी हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, तो आप अगर ग्रेजुएट, अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं या आपने मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, तो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बेहद आपके लिए काम का ये वैकेंसी बन जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए इम्पॉर्टेंट कुछ और चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी शेड्यूल्ड ट्राइब, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो आप जो है सबसे पहले बिहार राज्य के गवर्नमेंट जो है नागरिक होने चाहिए, तभी आपको इन सब का लाभ मिलेगा। कैटेगरी वाइज इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी इज एज पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्पेसिफाइड अंडर लेटर नंबर, यहाँ पे है डेटेड, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहार ग्राम स्वराज योजना बीजीएमएस रिजर्व राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन वैकेंसीज, कैंसिल एनी ऑल पोजीशन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो यहाँ पे ये हर एक वैकेंसी में दिया जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ घट सकती है, कोई सीट को कैंसिल किया जा सकता है या पूरा का पूरा बहाली रद्द किया जा सकता है बिना कोई रीज़न दिए। ये टोटल जो राइट है वो बिहार ग्राम स्वराज योजना के पास रिजर्व्ड है, ठीक है। द वैकेंसी एंड द पोस्ट मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट 100% आउटसोर्स्ड। अब ये 100% आउटसोर्स्ड है, यानी कि बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। एनी कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट दैट इज अवेलेबल टू परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द बीजीएमएस या पंचायती राज डिपार्टमेंट। समझिएगा यहाँ पे जैसे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो 20,000 का जो सैलरी ऑफर किया जा रहा है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप इसके अलावा जैसे कि टीए डीए ये सब जो कटता है, मेडिकल वेडिकल जो कटता है, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके जैसा आपका यहाँ पे ये सब आपको कुछ अब अलाउ नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ आप इसके लिए ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टोटली आउटसोर्स्ड वैकेंसी है। क्लियर। ओनली online application shall be considered valid application received through any other mode source shall not be considered application form without incomplete detail process shall be rejected, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही करना है। अब ऑनलाइन आप कहाँ से कर सकते हैं, तो BGSYS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टाइप का आपके लिए मौका है, जॉब है, डेफिनेटली इसको छोड़िए मत और डेफिनेटली ही आप इसको करिए। इम्पॉर्टेंट है क्या, तो देखिए 15% आपका वेटेज होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और 15% मार्क्स आपको सीबीटी में लाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, चूँकि आपसे बोल क्या रहा है, अगर आप बीकॉम हैं या एमकॉम है तो यानी कि केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही इसको छात्र ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ काफ़ी गिर जाएगा। दूसरी बात है सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, 6570 सीट है, 6500 प्लस सीट है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी गिर जाएगा। लगभग 50-55 के आसपास अगर आप ले आते हैं तो आपका यहाँ पे चांसेस है पूरा पूरा हो जाने का, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इन बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी, ठीक है, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ, 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटी देखिए आपको लगभग 2.5 साल के आसपास जो है, ठीक है ना, 2.5 साल 3 साल के आसपास आपको 3 साल के आसपास समय दिया जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है आपको मिनिमम जो है मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स के लिए आप सर्व करेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। बिहार ग्राम स्वराज योजना BGSYS रिजर्व्ड द राइट टू चेंज इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटेंट कम असिस्टेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, ठीक है। तो टोटल राइट्स जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना के पास में है। अगर ये चाहें तो ये बढ़ा भी सकते हैं इसका डेट कॉन्ट्रैक्ट का और घटा भी सकते हैं, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट एट द पोस्ट द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम फॉर पोस्टिंग
एट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो आप कहीं भी होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह इन सब के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जहाँ जैसी सीट रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इन टेंटेटिव एंड मे चेंज बाई 20% इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको जो है इस वैकेंसी में जितनी चीज़ें बोली जा रही हैं, आपसे मांगी जा रही हैं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अब जानकारी मिल गई होगी। तो जितने भी लोग इसके लिए पात्र हैं, यानी अगर आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, या आपने सीए किया हुआ है इंटर में, ठीक है, तो अब डेफिनेटली आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप इंटर में सीए कर रखे हैं तो ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको भरिए और आपके लिए बेहतरीन जॉब है, क्योंकि एक बार आपको एक दरवाज़ा चाहिए जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकें सरकार के अंदर में। और एक बार एंट्री लेने के बाद फिर आपको 575 तरीके की चीज़ें समझ में आएंगी, और वहाँ से फिर एक बार एंट्री लेने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जो है परमानेंट कर देगी। क्योंकि गवर्नमेंट एक बार ट्रेनिंग देने के बाद, सब कुछ सिखाने समझाने के बाद चाहती नहीं है कि हम उस एम्प्लॉय को छोड़ें, है ना, क्योंकि फिर जो नया एम्प्लॉय आएगा उसमें उतना ही टाइम जाएगा, उतना ही समय व्यर्थ होगा, और फिर सब कुछ सिखाना समझाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो एक बार अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी काम को समझ गया है, किसी डिपार्टमेंट में रम गया है, तो थोड़ा सा एक बिहार में एक ऐसा है कि उसको हटाया नहीं जाता है, उसको एक तरीके से फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही वो काम करते 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 आगे चल के फिर वो परमानेंट हो जाता है। ऐसे बहुत से हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल हताश ना हो, इसको डेफिनेटली अगर आप लोग एलिजिबल हैं इसको फिल करिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। धन्यवाद।